शुरुआत तुम्हारे अंदर से होती है। नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो बुक को सुनने से पहले एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आप सच में वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते थे। क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। यह एपिसोड आपके भीतर सोई हुई उस ताकत को जगाने के लिए है जिसे आप सालों से दूसरों के डर, समाज की बातों और अपनी ही कमजोर सोच के नीचे दबाए बैठे हैं। सच यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर पैदा नहीं होता, हालात उसे कमजोर बना देते हैं और सोच उसे हारने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है उसी दिन से उसकी किस्मत भी करवट बदलने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण हालात से उठकर बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सारी सुविधाओं के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उनकी सोच का, क्योंकि सोच ही वह बीज है जिससे सफलता या असफलता का पेड़ उगता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी भी वही साबित करेगी जो आप बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, उसी दिन से ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके निर्णय की ताकत है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलने का फैसला कर लेता है। याद रखिए, लोग आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते, और खुद को गंभीरता से लेने का मतलब है अपने सपनों की इज्जत करना, अपने समय की कदर करना और अपने आप से झूठ बोलना बंद करना। आज अगर आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, निराश हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी असली कहानी अब शुरू होने वाली है। क्योंकि हर मजबूत इंसान के पीछे एक ऐसा दौर होता है जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहता। इसीलिए आज ये तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को हालात के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि अपने फैसलों से चलाएंगे। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, भले ही 1% ही सही, क्योंकि 1% का सुधार भी समय के साथ चमत्कार बन जाता है। इस एपिसोड का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं बल्कि आपको जगाना है। क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों में खत्म हो जाती है, लेकिन जागरूकता जिंदगी बदल देती है। आज से आप शिकार नहीं, खिलाड़ी बनेंगे। आज से आप बहाने नहीं, रास्ते ढूंढेंगे। आज से आप इंतजार नहीं, एक्शन लेंगे। और याद रखिए, जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तब दुनिया आपको रोक नहीं पाती। यही इस ऑडियो बुक की शुरुआत है और आगे के एपिसोड में हम आपकी सोच, आदतों और आत्मविश्वास को उस स्तर तक ले जाएंगे जहां से पीछे लौटना नामुमकिन होगा। दोस्तों, अगर आपने पहला एपिसोड ध्यान से सुना है तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। लेकिन आज का सवाल यह है कि अंदर बदलाव लाया कैसे जाए। क्योंकि सिर्फ चाह लेने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है। और सोच वही चीज है जो आपको या तो ऊपर उठा सकती है या पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रोक सकती है। आपने गौर किया होगा कि एक ही हालात में रहने वाले दो लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। एक आगे निकल जाता है और दूसरा शिकायत करता रह जाता है। वजह हालात नहीं होते, वजह होती है सोच। नकारात्मक सोच आपको बार बार यह यकीन दिलाती है कि आप कमजोर हैं, आप पीछे हैं, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और सबसे खतरनाक बात यह कि यह सोच आपको सुरक्षित महसूस कराती है। क्योंकि बहाने बनाना आसान होता है, कोशिश करना मुश्किल। लेकिन जिस दिन आप अपनी सोच को पकड़ना सीख लेते हैं, उसी दिन से आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। आज से आपको ये नोटिस करना है कि आपके दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है। क्या आप खुद को बार बार रोकते हैं? क्या आप खुद को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं या सीखते हैं? क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया आपको कमजोर ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर ये तय कर लेते हैं कि मैं अभी नहीं, लेकिन मैं बन जाऊंगा, तो वही सोच आपको हर दिन थोड़ा मजबूत बनाती जाएगी। सोच बदलने का मतलब यह नहीं कि आप हवा में महल बनाने लगें। सोच बदलने का मतलब है सच्चाई को नए नजरिए से देखना, असफलता को अंत नहीं, सीख मानना,
आलोचना को दुश्मन नहीं, ट्रेनर समझना, और सबसे जरूरी खुद से ईमानदार होना, क्योंकि जब आप खुद से झूठ बोलते हैं तब आप खुद को धोखा देते हैं। आज से एक नियम बनाएं कि आप अपने दिमाग में चलने वाले हर नकारात्मक वाक्य को चुनौती देंगे। जब दिमाग कहे मुझसे नहीं होगा तो आप कहिए सीख कर लूंगा। जब दिमाग कहे लोग क्या कहेंगे तो आप कहिए लोग तो कुछ भी कहेंगे। जब दिमाग कहे अब बहुत देर हो चुकी है तो आप कहिए आज सबसे सही दिन है। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सालों पुरानी सोच एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर बार जब आप नकारात्मक सोच के खिलाफ खड़े होते हैं, आप मानसिक रूप से थोड़े और मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर होती है, और जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है, उसे कोई हालात कंट्रोल नहीं कर सकते। आज से आप शिकायत कम और एक्शन ज्यादा लेंगे। आज से आप डर को संकेत समझेंगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और आज से आप यह मान लेंगे कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ा दुश्मन। चुनाव आपका है। यह एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता, यह आपके अंदर एक नई आवाज को जन्म देता है, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन आदतों की जो या तो आपकी सोच को मजबूत बनाती हैं या चुपचाप आपकी जिंदगी को खोखला कर देती हैं। दोस्तों, सोच बदलने के बाद अगला और सबसे जरूरी कदम होता है आदतों को बदलना, क्योंकि सोच रास्ता दिखाती है और आदतें उस रास्ते पर आपको रोज चलाती हैं। आप आज जो भी हैं वह आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है, न कि किसी एक बड़े फैसले का। लोग अक्सर कहते हैं कि एक दिन सब बदल दूंगा, लेकिन सच यह है कि जिंदगी एक दिन में नहीं, हर दिन में बदलती है। अच्छी आदतें शुरुआत में मुश्किल लगती हैं और बुरी आदतें शुरुआत में आसान, लेकिन समय के साथ दोनों की कीमत बदल जाती है। अच्छी आदतें आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती हैं और बुरी आदतें आपको चुपचाप कमजोर कर देती हैं। समस्या यह नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। समस्या यह है कि हम जो आसान लगता है उसे चुन लेते हैं। देर तक मोबाइल चलाना, काम को टालते जाना, खुद पर शक करना, दूसरों से अपनी तुलना करना, ये सब ऐसी आदतें हैं जो बाहर से छोटी लगती हैं लेकिन अंदर से आपकी ऊर्जा को खा जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ समय पर उठना, दिन की योजना बनाना, सीखने के लिए रोज थोड़ा समय निकालना, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना, ये आदतें शुरुआत में बोझ लगती हैं लेकिन यही आपको आगे चलकर फ्रीडम देती हैं। याद रखिए, आदतें कभी अचानक नहीं बदलती, वे सिस्टम से बदलती हैं। अगर आप सिर्फ इच्छा के भरोसे चलेंगे तो कुछ दिन में हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप अपने माहौल को बदलेंगे तो आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को देर तक मोबाइल देखने की आदत को पहले रोकना होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को मोबाइल से ज्यादा पास रखना होगा, क्योंकि इंसान वही करता है जो उसे सबसे आसान दिखता है। आज से ये तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को डिजाइन करेंगे, उसे यूं ही बहने नहीं देंगे। हर अच्छी आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं, और हर बुरी आदत उस इंसान के खिलाफ वोट है। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझमें डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं होती, वह रोज के छोटे फैसलों से बनती है। जब आप मन न होने के बावजूद सही काम करते हैं, तब आप खुद पर भरोसा बनाते हैं, और खुद पर भरोसा ही आत्मविश्वास की नींव होता है। शुरुआत बहुत छोटी रखिए, इतनी छोटी कि बहाना बनाने का मौका ही न मिले। दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लक्ष्य के लिए निकालिए। 10 मिनट सीखने के लिए, 10 मिनट खुद से बात करने के लिए, क्योंकि लगातार किया गया छोटा प्रयास भी समय के साथ बड़ी जीत में बदल जाता है। और सबसे जरूरी बात, खुद को परफेक्ट बनने का दबाव मत दीजिए। अगर एक दिन चूक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाए, क्योंकि सफल लोग कभी गिरते नहीं, वे बस जल्दी उठना सीख लेते हैं। यह एपिसोड आपको ये सिखाने के लिए है कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य लिख रही हैं, चाहे आप ध्यान दें या न दें। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस चीज की जो आपकी आदतों को तोड़ भी सकती है और मजबूत भी, आपका माहौल और आपके आसपास के लोग। दोस्तों, आपने अब तक ये समझ लिया होगा कि सोच और आदतें कितनी ताकतवर होती हैं, लेकिन एक और चीज है जो चुपचाप आपकी जिंदगी की दिशा तय कर देती है, आपका माहौल और आपके आसपास के लोग। क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह रोज देखता, सुनता और महसूस करता है। आप कितनी भी अच्छी सोच और आदतें बना लें, अगर आपका माहौल आपको बार बार नीचे खींचता है तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है।
यही वजह है कि कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं लेकिन नतीजा नहीं आता, क्योंकि वे गलत माहौल में सही बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपके आसपास हर समय शिकायत, डर, आलस और नकारात्मक बातें होती हैं तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे वही भाषा बोलने लगता है। और अगर आपके आसपास सीखने, आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने की बातें होती हैं तो वही चीज़ आपको नॉर्मल लगने लगती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप ये पहचानें कि कौन लोग आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और कौन लोग आपकी ऊर्जा चुपचाप खा जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीमाएं तय करें, हर किसी की बात को अपने दिल और दिमाग तक पहुंचने की इजाज़त ना दें, क्योंकि हर सलाह आपके काम की नहीं होती। कई बार लोग आपको रोकते नहीं क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद आगे नहीं बढ़ पाए और उनकी असफलता उन्हें डर सिखा चुकी होती है। ऐसे में उनकी बातें आपके लिए जहर बन सकती हैं। आज से ये तय कीजिए कि आप किस तरह का माहौल अपने आसपास बनाना चाहते हैं। आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, ये सब आपकी मेंटल डाइट है। जैसे गलत खाना शरीर को बीमार करता है, वैसे ही गलत माहौल दिमाग को कमजोर कर देता है। अगर आप दिन भर वही कंटेंट देखते हैं जो आपको डराता है, निराश करता है या दूसरों से तुलना करवाता है तो आपकी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा कंटेंट चुनते हैं जो आपको सिखाता है, जगाता है और आगे बढ़ने की आग देता है तो वही आपकी ताकत बन जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको किसी का कॉपी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सही लोगों से सीखने की जरूरत जरूर है। ऐसे लोग जो आपसे आगे हों, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, जो आपकी तारीफ से ज्यादा आपकी सच्चाई बताएं, क्योंकि वही लोग आपको मजबूत बनाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए। आज के समय में किताबें, ऑडियो बुक्स, वीडियो और सीखने वाले प्लेटफॉर्म भी आपका माहौल बन सकते हैं। आप अकेले बैठकर भी खुद को सही लोगों से घेर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये स्वीकार करें कि आपका माहौल आपकी जिम्मेदारी है। कोई और आकर आपकी जिंदगी को सही दिशा में नहीं लगाएगा। जब आप अपने माहौल को बदलते हैं तब आपको खुद में बदलाव महसूस होने लगता है, और यही वह मोड़ होता है जहां से जिंदगी आसान नहीं लेकिन साफ हो जाती है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं बनना है। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस ताकत की जो सोच, आदत और माहौल तीनों को एक दिशा देती है। वह है आपका उद्देश्य, आपका क्यों, जिसके बिना इंसान जल्दी थक जाता है और जिसके साथ इंसान कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, इंसान कब थकता है, कब हार मान लेता है और कब रास्ते में ही रुक जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है उसके पास उद्देश्य का ना होना। क्योंकि बिना उद्देश्य के की गई मेहनत बोझ बन जाती है और उद्देश्य के साथ की गई मेहनत जुनून बन जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में भी टिके रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। फर्क ताकत का नहीं होता, फर्क उस वजह का होता है जिसके लिए वे चल रहे होते हैं। जब आपको साफ पता होता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो थकान भी आपको रोक नहीं पाती। उद्देश्य का मतलब कोई बहुत बड़ा शब्द या दुनिया बदलने का सपना ही नहीं होता। उद्देश्य का मतलब होता है आपकी जिंदगी को दिशा देने वाली एक सच्ची वजह, वह वजह जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करे, वह वजह जो आपको बहाने बनाने से रोके, वह वजह जो आपको बार बार याद दिलाए कि आप ये सब क्यों सह रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरा पैशन क्या है, लेकिन सच यह है कि पैशन खोजा नहीं जाता, पैशन बनाया जाता है। काम करते करते, गिरते उठते, सीखते सीखते आपका उद्देश्य धीरे धीरे साफ होता जाता है। इसलिए आज से ये तय कीजिए कि आप इंतजार नहीं करेंगे कि कोई जादुई पल आए और सब क्लियर हो जाए, बल्कि आप चलते हुए रास्ता बनाएंगे। अपने उद्देश्य को समझने का एक आसान तरीका यह है कि आप खुद से पूछें कि अगर पैसा, डर और लोग क्या कहेंगे ये सब हटा दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे। किस काम में आपको अर्थ महसूस होता है, किस काम के बाद आपको अंदर से सुकून मिलता है, वही आपका संकेत है। और याद रखिए, उद्देश्य सिर्फ आपके लिए नहीं होता। जब आपका उद्देश्य किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाने से जुड़ जाता है तब उसमें अलग ही ताकत आ जाती है। क्योंकि इंसान अपने लिए तो रुक सकता है लेकिन दूसरों के लिए चलता रहता है। इसलिए अपने उद्देश्य को इतना बड़ा बनाए कि वह आपको आपकी कमजोरियों से भी आगे ले जाए। ये भी समझना जरूरी है कि उद्देश्य हमेशा मोटिवेशन नहीं देता, कई बार उद्देश्य आपको मजबूर करता है।
जब मन नहीं होता तब भी काम करने के लिए, जब रास्ता मुश्किल होता है तब भी आगे बढ़ने के लिए, और यही उसकी ताकत है, क्योंकि मोटिवेशन भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन उद्देश्य पहचान बन जाता है। जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तब आपकी सोच साफ हो जाती है, आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं और आपका माहौल भी धीरे धीरे आपके हिसाब से ढलने लगता है। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं क्योंकि आप अपनी दौड़ समझ जाते हैं। आज से एक काम कीजिए, अपने उद्देश्य को शब्दों में लिखिए, भले ही वह अभी पूरा साफ न हो, बस इतना लिखिए कि आप क्यों बेहतर बनना चाहते हैं, क्यों हार नहीं मानना चाहते, क्यों ये सफर जरूरी है। और जब भी आप थक जाएं, उस लिखे हुए उद्देश्य को पढ़ लीजिए, क्योंकि वही आपको याद दिलाएगा कि आप सिर्फ जिंदा रहने नहीं, कुछ बनने आए हैं। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस आखिरी दीवार की जो ज्यादातर लोगों को रोक देती है, डर, और कैसे उसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। दोस्तों, डर यह एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आता है, और अक्सर यही डर हमें रोक देता है, आगे बढ़ने से रोक देता है, अपने सपनों को पाने से रोक देता है। लेकिन डर का सच यह है कि यह सिर्फ उतना खतरनाक है जितना आपने इसे बड़ा बनाया है। डर बाहर से नहीं आता, यह आपके अंदर की शंका, आपके अनुभव और आपके सोच के कारण बनता है, और जब तक आप डर से भागते रहेंगे, वह आपके कदमों में जंजीर बनकर रहेगा। लेकिन जिस दिन आप समझ जाते हैं कि डर आपको तब नहीं रोक रहा है जब आप डर का सामना करते हैं, बल्कि जब आप उसे नजरअंदाज या दबाने की कोशिश करते हैं, उसी दिन से डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। डर को समझने का पहला कदम है उसे नाम देना और उसका सामना करना। जब आप कहते हैं, मुझे डर लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे डर है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगा, तो आप उसे छुपा कर भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुलकर कहते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, वही साहस बनता है, और यही साहस आपकी सीमा को आगे बढ़ाता है। डर के सामने खड़े होने का मतलब यह नहीं कि आप डर को खत्म कर देंगे, डर हमेशा रहेगा, लेकिन आप उसके सामने अपनी हिम्मत दिखा सकते हैं। डर इंसान को दो तरह से बदलता है, या तो वह उसे रोक देता है या उसे नई ताकत देता है, और ये ताकत तभी आती है जब आप लगातार छोटे छोटे कदम डर के खिलाफ उठाते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद सही काम करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास धीरे धीरे उस डर को केवल एक चुनौती की तरह दिखाने लगता है, जो जीतने योग्य है। डर से भागने वाले लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोशिश की तो असफलता होगी, लेकिन साहसी लोग जानते हैं कि असफलता डर नहीं बल्कि सीख है, और वही सीख उन्हें और मजबूत बनाती है। इसलिए आज से एक नियम बनाएं कि जब भी डर आए, उसे अपनी ताकत में बदलिए। हर डर के सामने एक छोटा कदम उठाए। अगर आपको किसी काम का डर है तो पहले सिर्फ उसे समझिए, फिर उसका प्लान बनाए, फिर थोड़ी कोशिश कीजिए, और जब आप ये प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे तो डर धीरे धीरे आपका मार्गदर्शक बन जाएगा। याद रखिए, डर हमेशा दूर नहीं होता, वह हमेशा रहेगा, लेकिन डर को नियंत्रित करना और उसे अपनी दिशा में मोड़ना आपकी कला है। ये वही कला है जो आम इंसानों को असाधारण इंसान में बदल देती है। डर के कारण नहीं, बल्कि डर के बावजूद चलने की वजह से आप सफल बनते हैं। आज से आप डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानिए। हर डर आपको अपनी सीमा दिखाता है, और हर सीमा पार करना आपके साहस को मजबूत करता है। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इन सब सोच, आदतें, माहौल, उद्देश्य और डर को एक सिस्टम में बदलकर आप अपनी जिंदगी में स्थायी सफलता हासिल कर सकते हैं, ताकि कोई भी चुनौती, कोई भी परेशानी आपको अपने रास्ते से न रोक सके। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि सोच, आदतें, माहौल, उद्देश्य और डर, ये सभी तत्व हमारी जिंदगी की नींव हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग रह जाए तो अक्सर परिणाम अधूरा रहता है। असली ताकत तब आती है जब ये सभी चीजें एक सिस्टम में बदल जाएं, और यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सफलता का असली फॉर्मूला। एक ऐसा सिस्टम जो आपको हर रोज सही दिशा में खड़ा करता है। सबसे पहले, सिस्टम का मतलब यह है कि आपको सिर्फ अच्छा सोचने या सही आदतें बनाने पर भरोसा नहीं करना, बल्कि हर चीज को नियम और प्रक्रिया में बदल देना है। जैसे सुबह उठना, लक्ष्य लिखना, दिन की प्राथमिकताएं तय करना, सीखने का समय निकालना, सभी चीजों को अपने दिनचर्या में तय करना। जब ये सब रोजमर्रा का नियम बन जाता है तो आपका मन बहाने बनाने में समय नहीं लगाता। दूसरी बात यह है कि आपके सिस्टम में उद्देश्य को हर रोज जोड़ना चाहिए।
यानी हर काम करने से पहले खुद से पूछिए कि क्या यह मेरे उद्देश्य की दिशा में है, और अगर जवाब नहीं है तो वह काम छोड़ दे या उसे बदले। तीसरी बात, डर का सिस्टम में सही उपयोग करना। डर आपको रोके नहीं बल्कि दिशा दिखाए। हर डर के सामने सिस्टम आपको बताए कि अगला छोटा कदम क्या है। चौथी बात, आपका माहौल और लोग, ये भी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। यानी अपने आसपास ऐसे लोग और ऐसे प्लेटफॉर्म रखें जो आपकी प्रक्रिया को सपोर्ट करें, आपको प्रेरित करें और आपके छोटे छोटे प्रयासों को नोटिस करें। पांचवी और सबसे अहम बात, सिस्टम में लगातार फीडबैक और सुधार होना चाहिए। हर दिन अपने किए गए काम का विश्लेषण करें, देखें कि क्या सही हुआ और क्या सुधार की जरूरत है, और उसी आधार पर अगले दिन अपने सिस्टम को एडजस्ट करें। याद रखिए कि असफलता सिस्टम में कमी की निशानी होती है, दोष की नहीं। जब आप लगातार छोटे बदलाव करते हैं तो सिस्टम अपने आप आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, और यही वह चीज है जो बहुत से लोगों को याद नहीं रहती। लोग सिर्फ बड़ी रणनीति के पीछे भागते हैं, लेकिन असली जीत रोज के छोटे, लगातार और सही कदमों में छिपी होती है। आज से आप अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें सोच, आदतें, माहौल, उद्देश्य और डर सब एक दूसरे से जुड़े हों। हर दिन आपको छोटे जीत का एहसास दें और आपको बड़े लक्ष्य की ओर खींचे। यही वह सिस्टम है जो औसत इंसान को असाधारण बना देता है। और सबसे मजेदार बात, एक बार यह सिस्टम सेट हो जाए तो आपको हर दिन ऊर्जा और दिशा अपने आप मिलती है। और अगला एपिसोड हम इस सिस्टम को और मजबूत करने वाले माइंडसेट हैक्स और रणनीतियों पर फोकस करेंगे, ताकि कोई भी चुनौती, कोई भी असफलता आपको डिगा न सके। हर बाधा आपके लिए सीख और आगे बढ़ने का साधन बन जाए। यही असली ताकत है, यही वह राज है जो सफल लोग जानते हैं और आम लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, अब जब आपने सोच, आदतें, माहौल, उद्देश्य, डर और सिस्टम को समझ लिया है, तो अगला कदम है अपने माइंडसेट को तेज, सटीक और अडिग बनाना, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपकी गति, आपकी फोकस और आपकी रेस की दिशा तय करता है। दुनिया में कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम औसत रहते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। सही माइंडसेट आपको तेजी से सीखने, तेजी से निर्णय लेने और लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सबसे पहले माइंडसेट हैक है सकारात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान देना। मतलब जब भी कोई समस्या आए, आप सबसे पहले इसे अवसर के रूप में देखें। समस्या को शत्रु नहीं, शिक्षक मानिए, क्योंकि वही अनुभव आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। दूसरा हैक है दृढ़ आत्मविश्वास निर्माण, जिसमें आप हर दिन अपने छोटे छोटे जीत को नोटिस करें, चाहे वह लक्ष्य का 1% पूरा करना हो या समय पर उठना। छोटे अनुभव आपके विश्वास का ईंधन बनते हैं। तीसरा है आभार की आदत बनाना। सुबह और रात को कम से कम 3 चीजों के लिए खुद का शुक्रगुजार बनना। यह आपकी सोच को स्थिर रखता है और आपको निराशा से बचाता है। चौथा है फोकस का नियम। मतलब आप रोजाना 60 मिनट बिना किसी विचलन के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देंगे, मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य विचलन को दूर रखकर, क्योंकि आपका माइंड वही करता है जिस पर लगातार ध्यान जाता है। पांचवा है सीखने का माइंडसेट, जो आपको लगातार अपडेटेड रखता है, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, ऑडियो सुनना हो या किसी मेंटर से सीखना हो। सीखना बंद करना मतलब आगे बढ़ना बंद करना। छठा है साहसिक निर्णय लेने की आदत, यानी आप डर या असफलता के डर से अपने निर्णय को टालेंगे नहीं, बल्कि छोटे कदम लेकर फैसले करेंगे और अनुभव से सीखेंगे। सातवां है माइंडफुलनेस और ध्यान। रोजाना 10-15 मिनट ध्यान या मेडिटेशन, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा, इमोशंस नियंत्रित रहेंगे और आप सोच और निर्णय में साफ दृष्टि पाएंगे। आठवां है विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने लक्ष्य और सफल होने की भावना को दिमाग में देखें, इसे महसूस करें, इसे अपने अंदर जिएं, क्योंकि जो चीज आप बार बार दिमाग में महसूस करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी आदत और कार्यक्षमता बन जाती है। इन सारे हैक्स को मिलाकर आपका माइंडसेट तेजी से काम करने लगता है, और यही माइंडसेट आपको औसत से असाधारण बनाता है। यही वह रफ्तार है जो आपको दूसरों से आगे खींच देती है। याद रखिए, माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जब आपका माइंडसेट सही होता है तो मुश्किल हालात भी आपके लिए आसान लगने लगते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका फोकस तेज होता है और आपकी सफलता की रफ्तार दुगनी हो जाती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन रोजमर्रा के रीति रिवाज और दैनिक रणनीतियों की, जो इस माइंडसेट को स्थायी बनाते हैं और आपकी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, ताकि कोई भी बाधा, कोई भी असफलता और कोई भी परिस्थिति आपको आपके रास्ते से हटा न सके।
दोस्तों, अब जब आप सोच, आदतें, माहौल, उद्देश्य, डर और माइंडसेट को समझ चुके हैं, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है दैनिक रणनीतियां और आदतें बनाना, क्योंकि सफलता कभी बड़ी छलांग से नहीं आती। ये रोज के छोटे, लगातार और सही कदमों का परिणाम होती है। अगर आप अपने दिन को बिना नियम और योजना के गुजारेंगे तो दिन भर की मेहनत अक्सर बिखर जाती है और असफलता का डर बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत तय कीजिए। सुबह जल्दी उठना, अपने उद्देश्य और लक्ष्य को दोहराना, आज के काम की प्राथमिकताएं लिखना और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करना। ये छोटी आदतें आपकी ऊर्जा को फोकस करती हैं और दिन के बाकी कामों को आसान बना देती हैं। दूसरी रणनीति, समय ब्लॉकिंग, मतलब हर काम के लिए निश्चित समय रखें। मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य विचलन से बचें। तीसरी रणनीति, रिव्यू और रिफ्लेक्शन, दिन के अंत में अपने किए हुए कामों का विश्लेषण करें, देखें क्या सही हुआ और क्या सुधार की जरूरत है। चौथी रणनीति, लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी हैक्स, जैसे ईमेल और संदेशों को सीमित समय में चेक करना, छोटे ब्रेक लेना, कार्यों को डेली, वीकली और मंथली लक्ष्य में बांटना। पांचवी रणनीति, फोकस और गहरी मेहनत, रोज कम से कम 60 मिनट बिना विचलन के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। इससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है और परिणाम जल्दी आते हैं। छठी रणनीति, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनाए रखना, नियमित व्यायाम, ध्यान, सही खान पान और पर्याप्त नींद आपकी उत्पादकता और फोकस को दुगना कर देती है। सातवीं रणनीति, सीखने और बढ़ने की आदत, रोज नई चीज सीखना, किताब पढ़ना, वीडियो देखना या किसी मेंटर से मार्गदर्शन लेना। इससे आपका माइंडसेट तेज और अपडेटेड रहता है। आठवीं रणनीति, आभार और पॉजिटिविटी, हर दिन 3 चीजों के लिए खुद को धन्यवाद देना, आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है और तनाव कम करता है। नौवीं रणनीति, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स, यानी काम के बीच छोटे ब्रेक लेना, जिससे आपका दिमाग रिफ्रेश हो और आप लंबे समय तक फोकस बनाए रख सकें। और 10वीं रणनीति, जर्नलिंग और नोट्स, दिन भर के विचारों, सीख और अनुभवों को लिखना। यह आपके सिस्टम को स्पष्ट करता है और अगले दिन के लिए योजना बनाना आसान कर देता है। जब आप इन दैनिक रणनीतियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी आदतें, आपका माइंडसेट और आपकी सोच सभी स्वचालित रूप से आपके सफलता के सिस्टम में काम करने लगते हैं। याद रखिए, सफलता की असली ताकत केवल मेहनत में नहीं, बल्कि निरंतर, संगठित और रणनीतिक मेहनत में होती है, जो हर दिन, हर काम और हर निर्णय में दिखाई देती है। और अगले एपिसोड में हम इस पूरी यात्रा को मोटिवेशन, ऊर्जा और आत्मविश्वास के अंतिम स्तर तक ले जाएंगे, ताकि कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती और कोई भी कठिनाई आपको आपके सपनों से दूर न कर सके। दोस्तों, अब जब आपने सोच, आदतें, माहौल, उद्देश्य, डर, माइंडसेट और दैनिक रणनीतियों को समझ लिया है, तो अंतिम कदम आता है अपने जीवन में अंतिम स्तर का आत्मविश्वास, ऊर्जा और मोटिवेशन स्थापित करना, क्योंकि यह वही शक्ति है जो आपको निरंतर, बिना रुके और स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। आत्मविश्वास सिर्फ खुद पर यकीन नहीं, बल्कि अपने हर निर्णय, हर कदम और हर प्रयास पर भरोसा है। जब आप जानते हैं कि आपने पूरी तैयारी कर ली है, आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपकी आदतें और माइंडसेट सही दिशा में हैं, और आपका उद्देश्य स्पष्ट है, तो आप हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति है। आपकी ऊर्जा ये तय करती है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी जल्दी सीख सकते हैं और कितनी लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए रोजाना अपने आप को रिचार्ज करना, व्यायाम, ध्यान, सही खान पान और पर्याप्त नींद लेना अनिवार्य है। और अंत में मोटिवेशन, जो कभी कभी बाहर से आता है, वह केवल शुरुआत देता है। असली शक्ति आती है अपने अंदर से बनने वाले मोटिवेशन से। हर सुबह ये तय करना कि आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर काम को अपने उद्देश्य से जोड़ना, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना और हर असफलता से सीख लेना, यही अनंत मोटिवेशन बनाता है। याद रखिए कि यह मोटिवेशन स्थायी नहीं होता अगर आप इसे सिस्टम में नहीं बदलते। इसलिए अपने दिन को, अपनी आदतों को, अपने माइंडसेट को और अपने उद्देश्य को इस तरह जोड़िए कि हर दिन आपका मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ता जाए, आत्मविश्वास अपने आप मजबूत होता जाए और ऊर्जा लगातार ऊंची बनी रहे। इस अंतिम स्तर पर आप न केवल अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। आपकी सोच, आदतें और निर्णय अब स्वचालित रूप से सफलता की दिशा में काम करेंगे। आपका माहौल, आपके लोग और आपके सिस्टम आपके लिए सहयोग करेंगे,
और सबसे जरूरी, आप कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा या असंभव नहीं मानेंगे, क्योंकि हर चुनौती आपके लिए सीख और ताकत का अवसर बन चुकी होगी। इस अंतिम स्तर का अनुभव आपको बताता है कि आप खुद की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका धैर्य ही आपकी असली संपत्ति है। आज से हर दिन ये तय कीजिए कि आप औसत इंसान नहीं बल्कि असाधारण बनने की प्रक्रिया में हैं। आप अपने जीवन की हर चुनौती, हर बाधा और हर कठिनाई का सामना पूरे आत्मविश्वास, ऊर्जा और अनंत मोटिवेशन के साथ करेंगे। और यही वह संदेश है जो इस ऑडियो बुक की पूरी यात्रा देती है, कि जब आप खुद को बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, आदतें बदलते हैं, माहौल बदलते हैं, उद्देश्य पाते हैं और डर को अपनी ताकत में बदलते हैं, तो किस्मत खुद ब खुद आपकी ओर बदल जाती है। यही अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, और यह आपकी जिंदगी में स्थायी बदलाव का असली राज है।